जब पाकिस्तानी पत्रकार ने यूएस प्रवक्ता से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा तो उनका क्या जवाब आया, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। शुक्रवार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में समाप्त हुए लोकसभा चुनाव के परिणामों पर टिप्पणी करने से इनकार किया, ये कहते हुए कि चुनावी मामले भारतीय जनता के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए अमेरिकी राज्य विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका भारत में हुए चुनाव का जश्न मनाता है, जिसे इतिहास में किसी भी देश में चुनावी अधिकार का सबसे बड़ा प्रयास बताया गया है। लेकिन उस चुनाव के विशिष्ट परिणामों के लिए यह कुछ भी नहीं है जिस पर हम टिप्पणी करें, ऐसा मिलर ने कहा। प्रवक्ता के बयान पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा एक सवाल का उत्तर मांगा गया था, जो दावा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अन्य धर्मों को असुरक्षित महसूस हो रहा है। हालांकि मिलर ने सीधे इस दावे पर प्रत्यक्ष रूप से पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवक्ता के बयान पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा एक सवाल का उत्तर मांगा गया था, जो दावा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं, जिससे अन्य धर्मों को असुरक्षित महसूस हो रहा है। हालांकि मिलर ने सीधे इस दावे पर प्रत्यक्ष रूप से जवाब देने से मना कर दिया। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली, 2 पूर्ण कार्यकालों के बाद, जिसमें भाजपा को अकेले बहुमत हासिल था। साथ ही 73 वर्ष के पीएम मोदी अब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड के समान हो गए, जिन्होंने भी 3 लगातार कार्यकाल निभाए थे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी पहली बार भारत के चुनाव को लेकर टिप्पणी कर रहा है। अभी हाल के दिनों में ही पाकिस्तानी सांसद ने भारतीय चुनाव प्रक्रिया की खूब सराहना की। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता शिबली फराज ने पाकिस्तान की चुनाव प्रणाली की पोल खोलते हुए भारत के चुनाव की तारीफ की और कहा कि मैं दुश्मन देश का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन हाल ही में वहां इतना बड़ा चुनाव हुआ है और लाखों पोलिंग स्टेशन पर 80 करोड़ लोगों ने वोट किया। क्या एक भी आवाज उठी कि चुनाव में धांधली हुई? ऐसा कुछ ही हमें करने की जरूरत है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा देश भी इसी तरह चुनाव कराए। क्या हम अपने चुनाव को निष्पक्ष रूप से नहीं करवा सकते? एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बहुमत हासिल किया, जिसमें निम्न सदन के 543 सदस्यों में 293 सीटों को जीता, जहां बहुमत की सीमा 272 है। भाजपा अकेले 240 सीटें जीती। आपको बता दें कि फिलहाल नरेंद्र मोदी G7 में भाग लेने के लिए इटली गए हुए हैं, जहां शुक्रवार को एपुलिया दक्षिण इटली में आयोजित G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए अपने पहुंचते ही वैश्विक मुद्दों को सामने लेने और एक बेहतर भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली पहुंचते ही अपने ट्विटर, जो कि अब X है, उस पर लिखा कि G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचा। विश्व नेताओं के साथ उत्तरदायित्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेने की उम्मीद है। साथ मिलकर हम वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और एक उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। बाकी के खबरों के लिए जुड़े रहिए NL9 न्यूज के साथ।